friends, welcome back to my channel. Today we shall be talking about the reproduction in organism of class 12. It is part 2. Before starting our discussion, please go and subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, before starting the further discussion, let's take a quick revision of what we have studied or read in the previous discussion or the lecture. तो पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नोन एज द रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने इसका इम्पोर्टेंस पढ़ा था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब व्हाट आर व्हाई इट इज रिक्वायर्ड दैट रिप्रोडक्शन शुड हैपन। तो इसमें हमने रिक्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ा था? दैट इट इनेबल्स द continuation of the life on this earth and it maintains the stability in the ecosystem and help the organism in becoming the extinct. Then we have studied the types of the reproduction in the organism, that is the sexual reproduction and the asexual reproduction. Then we have talked about the lifespan, that is the period from the in between the birth and the death, known as the lifespan. Then we have seen the different types of the reproduction, that is sexual and asexual. असेक्सुअल मतलब क्या कि इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और या तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगा या तो नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल में क्या, इसमें टू अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मतलब कि इसमें दो अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट। Then we have talked about the different types of asexual reproduction, that is the budding in yeast or budding in hydra, binary fission in the amoeba, zoospore in fungi, algae, the gemmules in the sponges. Alright. So before any further delay, let's start our discussion. So today we are going to talk about the different events that takes place in the sexual reproduction. What are the different events? That is the पहला तो क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का ट्रांसफर होगा। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, मतलब इसमें गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट गेट कंबाइंड। देन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जब हो गया उसके बाद के इवेंट को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं। Then you can see this is the pre-fertilization event. How it can be defined? The sexual reproduction which occur before fertilization are called pre-fertilization event. मतलब ऐसे events जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले अकर होते हैं उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, क्या क्या, पहला तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस से ही हमें पता चलता है कि इसमें इट इज ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, और जो गैमेट्स होगा वो क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल होगा। हैप्लॉइड सेल मतलब क्या, एन होगा, ना कि 2n होगा। अगर 2n होगा तो वो डिप्लॉइड होगा, लेकिन इसमें क्या है, जो गैमेट्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल होते हैं और जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये जाइगोट फॉर्म कर लेंगे, तब हम उस जाइगोट को 2n बोलेंगे। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के होते हैं, इज मेल एंड द फीमेल। मेल इज n and the female gamete is also n. You can see in this picture that is several sperms surrounding the female gamete. Okay, or you can see the several male gametes surrounding the female gamete. The next we are going to talk about the what are the isogamete or the homogamete. Isogametes के नाम से हमें पता चलता है कि ऐसे gametes जो कि उनका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही सेम होगा और हम उनपे किसी भी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यू कैन सी दैट व्हेन बोथ द गैमेट आर सिमिलर इन द अपीयरेंस, मतलब उनके दिखावा बाहरी दिखावटी से क्या लगेगा कि वो बिल्कुल सिमिलर है, उनका अपीयरेंस बिल्कुल सिमिलर होगा, एंड वी कांट मेक एनी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन देम।
and these gametes are known as homogamete or the isogamete. Example क्या है? algae. You can see this is the homogamete, right? You can't distinguish between them, and when they get fused they form a zygote, that is 2n, and after that the new individual formed from this homogamete. All right. Then next, what are the heterogamete? अभी हमने होमो पढ़ा, तो हेट्रो क्या होगा? हेट्रो क्या होगा? when both the gametes are dissimilar in the appearance, मतलब ऐसे gametes जिनका अपीयरेंस जो है वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होगा, मतलब वो डिसिमिलर होगा, ऐसे गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोगैमेट्स या फिर अनआइसोगैमेट्स। और एन जो मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड बोलेंगे या फिर स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट को हम एग या फिर ओवम बोलेंगे। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है? ह्यूमन। यू कैन सी दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द एग। ऑलराइट, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? इवेंट्स पढ़े, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? आइसोगैमेट पढ़ा, और आइसोगैमेट मतलब क्या? जो गैमेट का अपीयरेंस है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, मतलब सिमिलर होगा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा डिसिमिलर, मतलब अनआइसोगैमेट। उसका मतलब जो गैमेट्स का अपीयरेंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेगा, दैट इज डिसिमिलर। द बेस्ट एग्जांपल इज द ह्यूमन और फिर हायर प्लांट। ऑलराइट, then now we are going to talk about the what is the fertilization. Fertilization is that the fusion of male and female gamete known as the, this process is known as the fertilization. इसमें क्या लिखा हुआ है? The fusion of male and female gametes. This process is called syngamy. इस process को हम syngamy बोलते हैं। इसके रिजल्ट से क्या मिलेगा हमको? डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होगा, मतलब मेल एन है और फीमेल भी एन है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो वो 2n बनाएंगे, दैट इज डिप्लॉयड, और उसके फॉर्मेशन को हमको जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या? when the female gamete undergoes the development to form new organism without fertilization, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जब फीमेल गैमेट डेवलपमेंट करती है, लेकिन डेवलपमेंट करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ये ऐसा प्रोसेस है जब फीमेल गैमेट डेवलपमेंट करेगा न्यू इंडिविजुअल का, लेकिन बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। इसको हम, इस फेनोमेनन को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। किसमें किसमें होता है? एग्जांपल, हनी बी में होता है, ये लिजार्ड में होता है, बर्ड्स में होता है, एंड रोटिफर्स में होता है। और गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ ही लिया है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट, दैट इज मेल एंड द फीमेल। ऑलराइट, then you will ask that where does the syngamy occur? Then in the amphibian syngamy occurs, that is in water, outside the body होगा, और that is external होगा और internal होगा। internal मतलब क्या? inside the body। तो ये टू टाइप्स का होगा। एम्फीबियंस में होता है, मतलब कि जो पानी में रहते हैं और उस पे जमीन पे भी रहते हैं, उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल होगा, मतलब क्या? ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा, दैट इज आउटसाइड इन द वाटर में होगा, लेकिन आउटसाइड द बॉडी होगा। लेकिन और जो रेप्टाइल्स में कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब ये इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होगा ये। ठीक है, then the last topic is the post fertilization. What is the post fertilization events? The events that takes place after the fertilization event known as the post fertilization event. You can see this is a series of events that takes place after the fertilization in order to develop a seed from an ovule and a fruit from an ovary. ऐसा हुआ जैसे जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो सीड से सीड फ्रॉम एन ओव्यूल, तो सीड फ्रॉम एन ओव्यूल बनेगा और फ्रूट बनेगा किससे? फ्रॉम एन ओवरी। ओवरी से फ्रूट बना और ओव्यूल से सीड बना। ठीक, इसमें इसमें मोस्टली दो इवेंट हैं, जैसे पहला जाइगोट फॉर्मेशन और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑलराइट, देन द जाइगोट इन द ऑर्गेनिज्म विद द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या? जो ऐसा फर्टिलाइजेशन दो
which occur outside the body or formed in the external medium, usually in the water. You can see this in the frog. Okay, the best example is the frog. And in some organism like जैसे fungi हो गया, algae हो गया, जो zygote होगा, it develops a thick wall around it. वो zygote अपने चारों तरफ एक thick wall को develop करेगा. It which resistant to the damage and undergoes a period before germination. वो जो wall होगा वो इनको किसी भी प्रकार के डैमेज होने से उसको रेसिस्ट करेगा, मतलब उसको बचाएगा. ये जो वॉल बनाएगा zygote, ठीक है. और फिर इट अंडरगोज अ पीरियड बिफोर जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन के बिफोर ये पीरियड में जाता है. और in all sexually reproducing organism, a diploid zygote, that is 2N, is formed as a result of the fertilization, and later the zygote develop into a new organism. That we have already talked about that when the male and female gamete, that is N and N, combine together and form the diploid zygote, that is 2N, and after that it forms a new individual or new organism, we can say. Okay, I hope you got it. Then the second one is the embryogenesis. Embryogenesis मतलब क्या? The process of development of the embryo from the zygote is called embryogenesis. मतलब अभी zygote का formation हो गया, जब मेल और फीमेल गैमेट बने तो उससे zygote बना. zygote क्या होगा? Diploid in nature होगा, मतलब 2N होगा. और फिर इस 2N diploid zygote से हमको क्या मिलेगा? एम्ब्रियो. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जब बनेगा तो हम इसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे इस फेनोमेनन को, ठीक है. तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन इन द जाइगोट, ठीक. और सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स टू फॉर्म द टिश्यू ऑर्गन टू फॉर्म अ फुल्ली ऑर्गेनिज्म, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, उसमें सेल डिवीजन होगा, मतलब जो सेल्स होंगे वो फटाफट या फिर रेप्लिकेट करेंगे, ठीक. और उसमें सेल डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कि लीवर का बनेगा, हार्ट का बनेगा, नोज का बनेगा, ईयर का, इन सब का से इसको सेल डिफरेंशिएशन बोलेंगे. मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनना चालू हो जाएंगे. सो देख सकते हैं. फिर सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल. जब सेल डिवीजन होगा इससे क्या होगा? जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज करेंगे. और सेल डिफरेंशिएशन क्या करेगा? हेल्प टू फॉर्म द टिश्यूज. डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बनेंगे और टिश्यूज से हमें ऑर्गन मिलेगा फुल्ली. फिर एट लास्ट फ्रॉम द ऑर्गन वी विल गेट द फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड organism or full developed organism. All right. Then here the last topic in this chapter is the oviparous and the viviparous. So till here what we have studied is the fertilization and the pre-fertilization and the post-fertilization. Pre-fertilization में हमने क्या पढ़ा? Gametogenesis, that is the formation of the gamete, and then the gamete transfer, how gamete transfer takes place. This is the pre-fertilization event, and the fertilization, that is the formation of the male and female gamete, that is the formation of the zygote, it is 2N. And the last one we have studied about the post-fertilization event. What are the post-fertilization event that takes place? All right. And this is the last topic of your chapter. It is the reproduction in organism. This is oviparous and the viviparous. Oviparous मतलब क्या? ऐसे organism that lay eggs. Okay. और एग्जाम्पल क्या है इसका? फिशेज और एम्फीबियंस है, जैसे फ्रॉग और फिशेज. और यंग वंस डेवलप आउटसाइड द फीमेल बॉडी. जैसे बताया कि फ्रॉग में जो फ्रॉग या फिर फिश में जो रिप्रोडक्शन होता है इनका एक्सटर्नल मीडियम से होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी टेक्स प्लेस करेगा इन द वाटर. मतलब कि पहले जो फीमेल है वो एग ले करेगी, उसके बाद जो मेल है वो उसका मीडिएटर उसको कैरी करेगा, फिर उसको हैच करेगा, ठीक है. And then this is viviparous organism do not lay egg. इसमें जो है organism एग ले नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स या फिर बर्ड्स या फिर मैमल्स. एंड यंग वंस प्रोड्यूस्ड या फिर डेवलप इनसाइड द बॉडी. ऑलराइट. Then in oviparous animals like reptiles and birds are fertilized egg by the hard calcareous shell that are laid in a safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. We have already talked about this, that
ओविपैरस में जो एनिमल्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, वो बर्ड्स हो गए, वो फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म करेंगे जो किससे, बाय द हार्ड calcareous shell, दिस इज इम्पोर्टेंट ना, बाय द हार्ड calcareous shell which are laid in a safe place, जो कि वो बहुत सेफ प्लेस में ले करेंगे in the environment, and after that a period of incubation period होगा और फिर young ones जो है उसमें से बाहर निकल के आ जाएंगे, दिस hatch out, ऑलराइट। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, विविपैरस एनिमल्स में जैसे मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वो इनटू, जो जाइगोट से ही यंग वंस का डेवलपमेंट होगा which is takes place inside the body of the female organism. And after a certain stage of growth, the जो young ones होंगे वो delivered होंगे, there is the in humans the period is the 9 month. Okay, the when the zygote formation takes place, after the 9 month the baby is the delivered. Okay, this is delivered out of the body of the female organism. All right. So this is the end of the chapter first of class 12 is reproduction in the organism. By this we have completed your chapter. So if you have any doubt, please go and see my previous videos, and thank you for watching.